क्या सदियों पुरानी एक ऐतिहासिक इमारत के पत्थरों के पीछे इतिहास का कोई गहरा और बड़ा राज छिपा है? क्या जिस ढांचे को दुनिया सालों से एक ऐतिहासिक मस्जिद के नाम से जानती आई, वो असल में कोई प्राचीन और भव्य मंदिर था? पश्चिम बंगाल के मालदा से आई एक खबर ने इस वक्त पूरे देश में खलबली मचा दी है। 650 साल पुरानी अदीना मस्जिद के बाहर अचानक शंख और घंटियों की गूंज सुनाई देने लगी। हिंदू संगठनों ने वहां पहुंचकर पहली बार पूजा अर्चना शुरू कर दी और दावा ठोक दिया है कि जिसे लोग अदीना मस्जिद समझ रहे हैं, वो असल में भगवान शिव का प्राचीन आदिनाथ मंदिर है। इतना नहीं, बंगाल के तारकेश्वर से करीब 1.5 टन भारी और 3.5 फीट ऊंचा शिवलिंग मालदा के लिए रवाना भी हो चुका है, जिसे मस्जिद के पास स्थापित करने का ऐलान किया गया है। आखिर क्या है मालदा के इमारत की असली हकीकत? क्या वाकई इस मस्जिद के भीतर छिपी है देवी देवताओं की मूर्तियां, या फिर ये बंगाल के सियासत में कोई नया और बड़ा धमाका है? बताएंगे आपको सब कुछ इस स्टोरी में। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो कहा जाता है कि मालदा के पाडुआ में स्थित इस अदीना मस्जिद का निर्माण 1373 ईस्वी में बंगाल सल्तनत के सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। पुरातत्व विभाग के मुताबिक यह मध्यकालीन भारत के सबसे बड़े ढांचों में से एक है, लेकिन हिंदू संगठनों और भारतीय जनता पार्टी का दावा बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि इस मस्जिद को प्राचीन आदिनाथ मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। उनका दावा है कि अगर आज भी इस इमारत की दीवारों, पत्थरों और वास्तुकला को ध्यान से देखा जाए तो वहां हिंदू और बौद्ध धर्म के देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह और मूर्तियां साफ तौर पर नजर आती हैं। ये पूरा विवाद सिर्फ मालदा की सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी गूंज देश की संसद तक भी पहुंच चुकी है। भाजपा के राज्यसभा सांसद और बंगाल प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने इस मुद्दे को संसद के पटल पर रखते हुए कहा था कि अदीना मस्जिद का निर्माण प्राचीन हिंदू और बौद्ध संरचनाओं के अवशेषों का उपयोग करके ही किया गया। उन्होंने एएसआई और केंद्र सरकार से इस पूरे मामले की गहन जांच करने और आदिनाथ मंदिर को ऐतिहासिकता की रक्षा करने की पुरजोर मांग उठाई। वहीं दूसरी ओर भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राहुल सिन्हा ने इस विवाद की सीधी तुलना अयोध्या के बाबरी मस्जिद मामले से कर दी। राहुल सिन्हा का कहना है कि राम मंदिर की तरह ही आदित्यनाथ मंदिर को भी तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, इसलिए लोगों की धार्मिक भावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब इस सत्य को हर हाल में सामने आना ही चाहिए। अब दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बंगाल की राजनीति में जबरदस्त उबाल देखने को मिल रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआईएम ने इसे भाजपा और आरएसएस का सोचा समझा राजनीतिक एजेंडा करार दे दिया। उनका कहना है कि ये भाजपा की पुरानी कार्यशैली का हिस्सा है। जहां भी उनकी राजनीतिक जमीन मिलती है, वे सबसे पहले धार्मिक गतिविधियां शुरू करते हैं और संघर्ष पैदा करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बाबरी मस्जिद और भोजसाला के बाद अब भाजपा बंगाल के हुगली, वर्धमान और 24 परगना जैसे अलग अलग जिलों में भी यही मॉडल लागू करने की कोशिश कर रही है। वहीं मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुरातत्व विभाग यानी एएसआई और मालदा पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो गई है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अदीना मस्जिद एक राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है और परिसर के भीतर किसी भी नई धार्मिक गतिविधि की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी। फिलहाल इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। इस पूरे मामले को जानने के बाद आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट करके जो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।